नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे त्रिभुज चैप्टर। आप लोगों ने त्रिभुज चैप्टर की 5 वीडियोस अभी तक देखी होंगी। उन 5 वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उनके बेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न 1 है OA into OB is equals to OC into OD। दर्शाइए कि कोण A बराबर है कोण C के और कोण B बराबर है कोण D के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फिगर आपको दिया रहेगा इस प्रश्न में। हल देखते हैं इसका। शुरू करते हैं जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है उससे। हमें दिया है OA into OB is equals to OC into OD। अब अगर हम यहाँ पर जो OA के साथ OB है उस OB को दाएं तरफ ले जाएं और OC को बाएं तरफ ले आए तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। OA बटे में OC बराबर OD अपॉन OB। इसको हम देते हैं समीकरण 1 का नाम। साथ ही कोण AOD बराबर है कोण COB के। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने भुजाओं को समानुपाती सिद्ध किया है तथा एक कोण को बराबर सिद्ध किया है। तो इस हिसाब से ये जो त्रिभुज है AOD और COB ये आपस में समरूप होंगे। भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से। इसीलिए कोण A बराबर होगा कोण C के तथा कोण B बराबर होगा कोण D के। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो क्योंकि A का संगत कोण C है और B का संगत कोण D है, इसलिए आपस में बराबर है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आयत ABCD के अंदर स्थित O कोई बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि OB का वर्ग प्लस OD का वर्ग बराबर है OC का वर्ग प्लस OA का वर्ग। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रचना करनी होगी। रचना क्या करेंगे हम इसमें? O से होती हुई PQ एक रेखा खींचेंगे जो कि समांतर होगी BC के। और इस रेखा को हम कुछ इस प्रकार खींचेंगे जिससे P भुजा AB पर स्थित हो तथा Q भुजा DC पर स्थित है। तो अब क्योंकि PQ समांतर है BC के, इसलिए PQ लंब हो जाएगा AB पर तथा PQ लंब होगा DC पर। और इसी प्रकार कोण BPQ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के और कोण CQP भी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें रचना के बाद तो आप बता पाएंगे ये जो PQ रेखा हमने खींची है वो इस पूरे आयत को 2 भागों में बांटती है और दोनों भाग भी आयत है। यानी कि BPQC ये पार्ट तथा APQD ये दोनों ही आयत हैं। अब त्रिभुज OPB में देखिए। अब अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो आप देख पा रहे हैं कि P 90 डिग्री का है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? जी हाँ, कर्ण का स्क्वायर यानी कि वर्ग बराबर में लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या है? OB। ये हो जाएगा OB वर्ग बराबर BP वर्ग जमा OP वर्ग। इसी प्रकार OQD में अगर हम देखें तो OQD में कोण Q 90 डिग्री का है। तो यहाँ से आ जाएगा OD का वर्ग बराबर OQ का वर्ग प्लस यानी कि जमा QD का वर्ग। इसी प्रकार से त्रिभुज OPA में OA वर्ग बराबर AP वर्ग जमा OP वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज OQC में OC वर्ग बराबर OQ वर्ग जमा QC वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से हमें 4 समीकरण प्राप्त हुए हैं। अगर हम पहले 2 समीकरण को जोड़ें तो हमें ये प्राप्त होगा OB वर्ग प्लस OD वर्ग यानी कि OB वर्ग जमा OD वर्ग बराबर BP वर्ग प्लस OP वर्ग प्लस OQ वर्ग प्लस QD वर्ग।
अब यहाँ दो भुजाओं को देखिए, बीपी को तथा क्यूडी। बीपी के बराबर क्यूसी है तथा क्यूडी के बराबर एपी है, तो इसलिए बीपी की जगह पर हम सीक्यू लिख सकते हैं और क्यूडी की जगह पर एपी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा सीक्यू वर्ग प्लस ओपी वर्ग प्लस ओक्यू वर्ग प्लस एपी वर्ग। अब बाद के दो समीकरण की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो एपी वर्ग और ओपी वर्ग है, इन दोनों को हम ओए वर्ग लिख सकते हैं, साथ ही ओक्यू वर्ग प्लस क्यूसी वर्ग को हम ओसी वर्ग लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ओए वर्ग प्लस ओसी वर्ग, यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बराबर हो गया ओबी वर्ग प्लस ओडी वर्ग बराबर में ओए वर्ग प्लस ओसी वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण P और M समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। अगला हमें सिद्ध करना है CA बटे में PA बराबर है BC बटे MP के। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में कोण A बराबर है कोण A के। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। साथ ही कोण ABC बराबर है कोण AMP के, क्योंकि ये बराबर है 90 डिग्री के और ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो क्योंकि दो संगत कोण बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के एंगल एंगल यानी कि कोण कोण समरूपता कसौटी से। इसलिए हम लिख सकते हैं CA बटे PA बराबर हो जाएगा BC बटे MP के, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में जो इनकी भुजाएं होती हैं, संगत भुजाएं, वो समानुपाती होती हैं। तो इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा छठा चैप्टर यानी कि ट्राइंगल्स त्रिभुज खत्म होता है। आप लोग एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को 2 से 3 बार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ज्योमेट्री का चैप्टर है और ज्योमेट्री के चैप्टर्स में से हमेशा बुक के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और जो नए क्वेश्चंस भी आते हैं वो कहीं ना कहीं बुक के क्वेश्चंस पे बेस्ड ही आते हैं।